जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 की जय जय जय। वर्तमान दौर में एक शब्द हर किसी के जबान पर चढ़ा मिलता है, वो है सक्सेस, है ना। हर कोई सक्सेस 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 की तलाश में है। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हकीकत में सक्सेस है क्या। किसी भी व्यक्ति से बात करो तो हर व्यक्ति की सफलता के विषय में अलग अलग राय है। एक बच्चा यदि अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो अपने आप को सफल मानता है। अच्छे मार्क्स पा जाए तो वो अपने आप को सफल मानता है। पढ़ लिख जाए, अच्छी जॉब मिल जाए तो अपने आप को सफल मानता है। परिवार बसा ले तो अपने आप को सफल मानता है ना। एक व्यापारी अगर अपने व्यापार में वांछित परिणाम पाले तो वो अपने आप को सफल मानता है। एक खिलाड़ी किसी खेल में विजेता बन जाए तो वो अपने आप को सफल मानता है। एक अभिनेता किसी अभिनय से अपनी नई पहचान बना ले तो वो अपने आप को सफल मानता है। हर व्यक्ति, एक साधु अपने जीवन में कुछ विशेष अर्जित कर ले तो अपने आप को सफल मानता है। कुल मिलाकर जब कभी भी हम सफलता के संदर्भ में विचार करते हैं तो यही पाते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है और उसकी उपलब्धि को ही वो अपनी सफलता मानता है। इस हिसाब से अगर सफलता की व्याख्या की जाए तो एक वाक्य में इस तरीके से की जा सकती है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है ना। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है, लेकिन मेरी राय में ये सफलता की पूर्णता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना शुरू करता है, लक्ष्य पाता है, अपने आप को कुछ पल के लिए सफल महसूस करता है, उसी क्षण उसका लक्ष्य कुछ और हो जाता है। लक्ष्य बदल जाता है, नतीजा जीवन पर्यंत मनुष्य भाग दौड़ करता रहता है, लेकिन जिस सफलता की तलाश में वह अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता है वो उसे हासिल नहीं हो पाती। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है, लेकिन ये सफलता की पूर्णता नहीं है। अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना ही सफलता है। अंतिम लक्ष्य क्या है?
जिन कार्यों में व्यक्ति अपनी सफलता का लक्ष्य बनाता है, उनके पीछे व्यक्ति की मानसिकता क्या है। पढ़ाई करना, पैसा कमाना, नाम पाना, यश पाना, पावर पाना, इन सब के पीछे भावना क्या है। इनके पीछे की भावना क्या है? खुश रहना, सुख से जीना, शांति पाना, यही है ना। और चीजें तो तुमने पाली, जिसके लिए तुम अपनी सफलता मान रहे हो। तुम एक अर्थ में सफल हो भी गए, सफलता तुम्हें मिल भी गई, पर देखना केवल ये है, सफलता तो मिली, प्रसन्नता कहाँ है। निश्चित मनुष्य जब वांछित सफलता प्राप्त करता है तो एक पल को प्रसन्नता होती है, पर सवाल ये है कि ये प्रसन्नता कितनी देर टिकती है। टिकती है। एक आदमी ने लक्ष्य बनाया, साधारण व्यक्ति, मुझे लाख रुपया मिल जाए, लखपति बन जाऊं, मैं अपने आप को सफल समझूंगा। लखपति बनने के लिए उसने प्रयास किया और अपने प्रयासों और प्रयत्नों के बल लखपति बन भी गया। कुछ पल को प्रसन्नता तो मिली, लेकिन अब मन में करोड़पति बनने की चाह जग गई। अर्जित लाख का उपभोग करने की जगह 99 लाख के अभाव का वो दुख भोग रहा है। अब वो लखपति से करोड़पति बनने की होड़ में है, दौड़ में है। अब प्रसन्नता कहाँ, चैन कहाँ, सुख कहाँ, शांति कहाँ। तो सफलता किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने मात्र में नहीं है, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना ही सफलता है। अल्टीमेट गोल क्या है, मनुष्य को विचार करना है। रिचनेस सक्सेस का आधार नहीं, नेम और फेम पाना सक्सेस का आधार नहीं, पावर और पोजीशन पाना सक्सेस का आधार नहीं। सक्सेस क्या है? पूरी तरह मैच्योर हो जाना ही सक्सेस है। परिपक्वता आना, पक जाना। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता क्या है? आपसे एक मैं पूछूं, किसी सफल व्यक्ति की बात करूं, यह आदमी बड़ा सफल है, अपने कार्यों में बड़ा सक्सेस है, आपके सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? हाँ, खूब पैसा वाला है, गाड़ी है, बंगला है, पावर है, प्रेस्टीज है, वो आदमी सक्सेस है? यही ना? तुम्हारे आंखों के सामने मैं अगर कहूं ये आदमी बड़ा सफल है, तो कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? ऐसी ही ना ये बातें बेमानी। क्यों? कोई आदमी खूब पैसे वाला है, धन संपन्न है, पावर है, प्रेस्टीज है, अच्छी पोजीशन है, सब कुछ है, लेकिन मानसिक रूप से परेशान है,
तो सफल है या विफल? हाँ, विफल है ना। तो क्या है सक्सेस? वही व्यक्ति सफल है जिसके जीवन में परिपक्वता है। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता का मतलब एक ऐसी समझ जो मनुष्य को हर प्रकार की कठिनाइयों और मुश्किलों में भी स्थिरता प्रदान कर सके। परिपक्वता क्या है? किसको परिपक्व बोलेंगे? देखो, परिपक्व यानी पका हुआ। कच्चा आम होता है ना, अब पक्का आम होता है। कच्चे आम और पके आम में कितना अंतर होता है? क्या अंतर होता है? कच्चा आम खट्टा होता है और पका आम मीठा होता है। बस वही व्यक्ति परिपक्व है जिसमें सब प्रकार की मिठास है। एक परिपक्व व्यक्ति की पहचान, परिपक्वता का आधार यह है कि व्यक्ति सामने वाले को बदलने की जगह खुद को बदलने की सामर्थ्य विकसित करे। पहली बात, अगर तुम दूसरों को बदलने में अपनी शक्ति लगा रहे हो तो यह तुम्हारी अपरिपक्वता को प्रकट कर रहा है। उसे मत बदलो, खुद को बदलो। खुद को बदलोगे दुनिया बदलेगी। परिपक्व होने का मतलब अपनी जगह सब सही है, ये स्वीकार्यता। अपनी अपनी जगह सब सही है, सब अपने अपने सोच के अनुसार सही कर रहे हैं। ये क्षमता, ये दृष्टि तुम्हारे भीतर विकसित हो गई, समझना बहुत कुछ पा लिया। परिपक्व होने का मतलब कुछ हुआ, हो जाने दो, इस सिद्धांत पर अमल। थोड़ा सा आप अपने मन को पलट कर देखो। दुनिया में बहुत तथाकथित सक्सेस लोग हैं, पर क्या उनके अंदर इतना मादा है? यदि सबको अपने में समाने की सामर्थ्य है तभी सच्चे अर्थों में सफलता है। मन में समता जब तक नहीं आती, सफलता कहां? समता से ही प्रसन्नता आती है। थोड़ी थोड़ी बातों में जो उलझ करके रह जाते हैं वे जीवन में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें अपने दृष्टि को बदलने की जरूरत है। एक परिपक्व व्यक्ति वह है जो अपने घर, परिवार और रिश्तों में लेने की भावना से ऊपर उठकर देने की सोच रखता हूं। लेना कम, देना ज्यादा। आजकल क्या है? लेने ही वाले लोग ज्यादा हैं, देने वाले कौन? परिपक्व व्यक्ति की पहचान है कि वो हर स्थिति में अपने मन की शांति को प्रमुखता दे। है मन की शांति की तरफ ध्यान। अगर तुम अपने आप को सफल मानते हो या सफल बनाना चाहते हो तो हर पल अपने मन की शांति को
मेंटेन करने का प्रयत्न करो। थोड़ा देखो, अपनी मन की शांति को बरकरार रखने की कोशिश करो, तब कहीं जाकर अपने जीवन में हम कुछ उपलब्धियां कर सकेंगे। किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई मनुष्य उस समय मुस्कुराने की सामर्थ्य रखता हो जिन घड़ियों में वो टूट सकता हो। कोई मनुष्य उस समय मुस्कुराने की क्षमता रखता हो जिन घड़ियों में वो टूट सकता हो। दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। आप अपने आप को देखिए, आप परिपक्व हैं। आपकी परिपक्वता का आधार यह है कि आप दूसरों से अपनी तुलना नहीं करते, आप कंपेयर कर रहे हैं, कंपटीशन में लगे हैं। यह आपकी मैच्योरिटी नहीं है, और जब तक ऐसी मैच्योरिटी नहीं आई आप सक्सेस कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। मैं अपने में पूर्ण हूं, सब अपने में पूर्ण है। हम किसी के पीछे क्यों भागे, यह हमें देखने की जरूरत है। यह मेरी परिपक्वता में होनी चाहिए। मैं अपना किसी से कंपैरिजन ना करें। जो है सहज है उसे सहज रूप से स्वीकार करें, जो जैसा उसको वैसी स्थिति में स्वीकार करें, तब जीवन में सफलता है। एक परिपक्व व्यक्ति वो है जो वस्तुओं में खुशी और शांति न ढूंढता हो। अगर चीजों में सुख शांति ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे अंदर अभी जीवन की सही समझ विकसित नहीं हुई। और एक परिपक्व व्यक्ति वह है जो अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के भेद को समझता हो और अपनी आवश्यकताओं को, अपनी आकांक्षाओं को नियंत्रित करते हुए अपनी आवश्यकताओं को भी कम करने में समर्थ हो। यदि ये बातें तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम अपने आप को सफल और कृतार्थ मान सकते हो। होने और खोने में समानता, यही सफलता की पहचान है। सफलता का प्रतिमान बाह्य उपलब्धि नहीं, सफलता का सच्चा प्रतिमान आंतरिक संतुष्टि है। तुम ये देखो कि तुम्हारे पास संतुष्टि है या नहीं। यदि तुम अपने द्वारा जोड़े गए धन और कमाए हुए पैसे को देखकर खुश होते हो कि मैं सफल हो गया, तो ये अर्थहीन है, क्योंकि जीवन में ये ज़्यादा काम में आने वाले नहीं हैं। मौत के क्षणों में तो सब निष्फल हो जाते। यदि तुम्हें ये लगता है कि मेरे जीवन में शांति और प्रसन्नता है, तो तुम समझ करके चलना, तुमने अपने जीवन में कुछ अर्जित किया है। वह अर्जित किया है जो तुम्हारा है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में उपयोगी है। दृष्टिकोण बदलना होगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी। एक मंत्री चुनाव लड़ा। चुनाव में उसका एक मित्र था, वो भी कवि था। चूंकि वो पहले से मंत्री था, चुनाव जीता था, मंत्री था, अपने आप को सफल मानता था और सफलता का उसको अहंकार भी था। कवि था, उसे अपनी कविता की रचना में ही आनंद था।
कवि ने अपने मंत्री को जिताने का जी तोड़ प्रयास किया, पर संयोग मंत्री हार गया। मंत्री हार गया, चेहरा मुरझा गया, उस हार को बर्दाश्त नहीं कर सका। और उसका कवि मित्र उस समय भी कहता है, बड़ी शानदार नई रचना, एक बार सुन लो, मन आनंदित हो जाएगा। अब बताओ, सही अर्थों में सफल कौन, वो मंत्री या ये कवि? बात केवल इतनी सी ही समझने की है, उपलब्धियों को अर्जित करने में अपने आप को सफल मानने वाले लोग उनके खो जाने पर पागल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी को अर्जित करने के लिए तुम प्रयत्न मत करो, बस केवल यही कहता हूं, इस अर्जन को अपनी सफलता मत मानो। वह सफलता अर्थहीन है जो मन की प्रसन्नता को ले ले। मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, वह संतुष्टि से आएगी, बाह्य समृद्धि से नहीं। तो सफलता क्या, सफल कौन? जब तक हम में पूर्ण परिपक्वता ना आए, हम सफल नहीं है। तो मैच्योरिटी आनी चाहिए, और वह अनुभव से आती है। और ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो जाए तो अनुभव उसे काफी ऊपर उठाता है। हमें सफलता के प्रति वैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। अब तीसरी बात, सफलता पाएं कैसे, सफल कैसे बने, ये सवाल आता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का नाम यदि सफलता है, तो हम अपने लक्ष्य को पाएं कैसे? 4 बातें उसके लिए भी बता देता हूं। ये हर क्षेत्र में काम की है, चाहे लौकिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो। सबसे पहली बात, सही लक्ष्य बनाएं और उसके प्रति समर्पित रहें। लक्ष्य पक्का होना चाहिए। आज मैं मुनि बनने में सफल हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मेरा मुनि बनने का पक्का लक्ष्य था, और मेरा मन मुनि बनने के लिए हर पल समर्पित था, लगन थी, धुन थी। मैं मुनि बन गया। मेरा लक्ष्य कच्चा होता, चलो निवेदन कर दो, गुरुजी से मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। कई लोग होते हैं जिनका लक्ष्य बड़ा उथला होता है, सही नहीं होता, वो कंफ्यूज रहते हैं, वो कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते। सही लक्ष्य होना चाहिए, जो भी लक्ष्य हो। तुम व्यापार करना चाहते हो मान लो, तो पहले व्यापार करने का लक्ष्य बनाओ। तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र का लक्ष्य बनाओ। इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग का लक्ष्य करो, मेडिकल में जाना है तो मेडिकल का लक्ष्य लो, अगर तुम्हें अकाउंट में जाना है, कॉमर्स में जाना है तो उस लाइन का लक्ष्य बनाओ, तुम्हें एक लेखक बनना है तो वैसा लक्ष्य बनाओ। जो तुम होना चाहते हो उसका लक्ष्य होना चाहिए। मतलब क्या है मालूम? हर पल वही दिखना चाहिए। लक्ष्य का मतलब क्या? केवल वही दिखे और कुछ ना दिखे। अर्जुन का लक्ष्य क्या था?
उसका लक्ष्य, उसका जो टारगेट, बस वो था और कुछ नहीं देखा। और लोग इधर उधर देखते रहे, वो विफल हो गए। लेकिन अर्जुन ने अपने लक्ष्य को देखा, लक्ष्य भेद लिया। तुम यदि केवल और केवल अपने लक्ष्य को देखोगे तो निश्चित अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाओगे। लक्ष्य पक्का होना चाहिए, पूरा एक धुन बन जाए, जो मुझे करना है बस वही करना है। सचिन तेंदुलकर एक सफलतम बल्लेबाज बना। उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, मैंने 25 वर्षों तक केवल क्रिकेट नहीं खेला, मैं घूमा हूं तो क्रिकेट में, खाया हूं तो क्रिकेट को, चला हूं तो क्रिकेट को, फिरा हूं तो क्रिकेट को, सोया हूं तो क्रिकेट को, सपना देखा हूं तो क्रिकेट को। जब तक चीजों में आप रम नहीं जाओगे तब तक उसे उपलब्ध नहीं कर पाओगे। आत्म कल्याण का लक्ष्य है तुम्हारा, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, तो बस एक ही ध्येय, वो आत्मा। उसी ध्येय पर अपना चित्त केंद्रित होना चाहिए, तभी तुम उसे हासिल कर पाओगे। तो जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, 24 घंटे तुम्हें केवल वही और वही देखना चाहिए। अब ये चुनाव पर है, तुम कैसा लक्ष्य बनाते हो। जैसा लक्ष्य बनाओगे वैसा ही बनेगा, है ना। जैसा लक्ष्य बनाओगे वैसा ही लक्ष्य बनेगा। अगर बड़ा लक्ष्य बनाओगे तो बड़ी उपलब्धि पाओगे, छोटा लक्ष्य बनाओगे छोटी उपलब्धि पाओगे। सही लक्ष्य बनाए और उसके प्रति समर्पित हो जाए, बस एक धुन। दूसरी बात, आत्मविश्वास से लवरेज रहें, अपने आप पर भरोसा करें। लक्ष्य के बाद आत्मविश्वास होना चाहिए, मैं ये कर सकता हूं, मुझे करना है, ये भरोसा होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में खुद कोई शंका होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होगा, कुछ भी नहीं कर सकोगे। जो मुझे करना है मैं कर सकता हूं, इतना आत्मविश्वास प्रगाढ़ हो तो आप बहुत कुछ कर सकोगे। स्कूल में एक बच्चे को, जिसके पिता नहीं थे, माँ दूसरों के घर में बर्तन मांज करके उसका लालन पालन करती थी। उसके शिक्षक ने एक पत्र दिया और कहा कि ये पत्र तुम अपनी माँ को दे देना। माँ ने पत्र पढ़ा और मुस्कुरा दिया। बेटे ने पूछा, माँ पत्र में क्या लिखा है? बेटे ने पूछा, माँ पत्र में क्या लिखा है? माँ ने मुस्कुराते हुए बेटे से कहा, बेटा तेरे टीचर ने लिखा है, ये लड़का सबसे अलग है, विलक्षण है, इसे तो हमारे स्कूल के अच्छे अच्छे मास्टर भी नहीं पढ़ा सकते, टीचर्स भी नहीं पढ़ा सकते, आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा दें। उसे भी बड़ी खुशी हुई।
उसने सोचा मैं कुछ खास हूं, मेरे बराबर स्कूल में कोई बच्चा नहीं है, मैं कुछ खास हूं। उसका उस स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ, पढ़ लिख करके आगे बढ़ा, और वही बच्चा अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जाना गया। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन बना, वो आइंस्टीन था ही। जब उसकी मां मरी, एक दिन मां की अलमारी खोला तो उसे स्कूल का वो पत्र मिल गया। पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, हम इसे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, बेहतर हो आप ये इसे किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएं या घर पर ही रखें, हम आपके बच्चे की इस लापरवाही के कारण स्कूल से निकाल रहे हैं। आइंस्टीन पढ़ा, बहुत चक्कर गया, लेकिन वही पत्र मां ने पढ़ा और आइंस्टीन के आत्मविश्वास को जगा दिया। चमत्कार बन गया। कितने अनुभव के साथ मां ने अपना व्यवहार किया। यदि सामान्य तौर पर लोग जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार आइंस्टीन के मां ने अपने बेटे के साथ की होती तो शायद आइंस्टीन नहीं बन पाता। आइंस्टीन बना, अपने बूते पर बना, लेकिन उसके पीछे निमित्त बना और उसका आत्मविश्वास जागृत हो गया। सतत आत्मविश्वास के साथ अपने ऊपर भरोसा रखते हुए आप काम करो, कामयाबी के शिखर पर चढ़ोगे, कामयाबी के शिखर पर चढ़ोगे। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूं। जब मैं क्षुल्लक था, मेरे मन में एक विचार आने लगा कि मैं मुनि नहीं बन सकूंगा। लक्ष्य तो मुनि बनने का था। 15-20 दिन से एक द्वंद्व चल रहा था मन में कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, मैं मुनि बन नहीं पाऊंगा। मैंने जाकर गुरुदेव से अपने मन की व्यथा कही, गुरुदेव मुझे मुनि बनने की प्रबल इच्छा है, बनना ही है, लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं मन में एक कौन सी अज्ञात शंका आती है और वो मुझे बार बार कहती कि मैं मुनि नहीं बन सकूंगा, मैं मुनि नहीं बन सकूंगा। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, अगर कोई फिक्र नहीं करो, मेरे बाजू में सोया करो। सोता तो उनके पास ही था और निकट सो गया। बोले तुम मुनि बनोगे ना, अच्छे मुनि बनोगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका इतना संबोधन मुझे मिला, उनके चरणों में सोया, उसके बाद से कभी वो विकल्प नहीं आया और जल्दी ही मुनि बन पाया। मैं सोचता हूं यदि मेरे मन का विश्वास थोड़ा कमजोर होता तो आज मैं जहां हूं वहां नहीं पहुंच पाया होता। आत्मविश्वास, स्वयं पर भरोसा हर मनुष्य की सफलता का आधार है। तीसरी बात, सतत परिश्रम, मेहनत। आजकल लोग मेहनत नहीं करते, तुरंत चाहते हैं सब कुछ इंस्टेंट, रातों रात सक्सेस हो जाए। निरंतर परिश्रम करने की जरूरत है। एक एक कदम चलते चलते ही हम मंजिल पर पहुंचेंगे, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण तक चरे वेती के सिद्धांत को आत्मसात करके चलिए।
अगर वो आपके साथ जुड़ेगा, दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकेगी। हम बस चलते चले चलते चले चलते चले, जितना हो सके जी तोड़ मेहनत करें। बिना परिश्रम के काम नहीं होता। आज मुझसे लोग बोलते हैं, महाराज जी आप किसी भी विषय पर कभी भी बोल देते हैं। भैया, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे भी बहुत परिश्रम करना पड़ा। मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक 10 वर्षों में खूब घनघोर अध्ययन किया। उस समय पढ़ाई मेरा पैशन था और बिना प्रमाद के मैं पढ़ता रहा तो आज काम आया। यदि उस तरह से परिश्रम न किया गया होता तो मैं समझता हूं आज जहां मैं हूं वहां नहीं पहुंच पाता। हालांकि परिश्रम मैं आज भी उतना ही करता हूं, क्योंकि परिश्रम के बिना मंजिल नहीं मिलती। हमारे आचार्यों ने मुनियों को कहा है कि तुझे मुक्ति पाना है तो निरंतर चलते रह, रास्ते में आने वाले बाधाओं से घबरा नहीं, चलते चलो चलते रहो। और नंबर 4, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। आजकल लोगों में धैर्य का अभाव है। पेशेंस तो किसी चीज में है ही नहीं। जो अधीर होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और जो पेशेंस रखते हैं वे सब कुछ पा जाते हैं। तो सही लक्ष्य बनाना, उसके प्रति समर्पित रखना, अपने आप पर भरोसा रखना, कठोर परिश्रम करना और परिणाम के प्रति धैर्य रखना, ये सफलता के सीक्रेट्स हैं। और भी बहुत सारी बातें बताई जा सकती है, पर मैं समझता हूँ इन चारों में सब चीज़ें आ जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सफल होने में बाधा डालती है। सफलता में बाधक क्या है, वो चौथी बात जो आपसे करनी है। किन चीज़ों से सफलता नहीं मिलती? ठोस लक्ष्य न होना। कई लोग हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं। अगर आपका लक्ष्य ठोस नहीं होगा, 3 काल में सफल नहीं होंगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो। लक्ष्य ठोस होना चाहिए। ठोस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ोगे, सफल होगे। तो ठोस लक्ष्य न होना सफलता में बाधक है। दूसरी बात, ठोस लक्ष्य ना होना, कोई योजना नहीं होना, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होना। ठोस लक्ष्य और प्लानिंग होगी, सफल होगे। कईयों के पास कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, जो हो जाए सो हो जाए, कामयाबी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, समय की पाबंद ना होना, समय की बर्बादी करना। यदि आप अपने समय की बर्बादी करते हैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया के जितने भी सफलतम लोग हैं वे ही लोग हैं जो व्यर्थ के कार्यों में अपना एक पल भी बर्बाद नहीं करते। आजकल लोग सक्सेस चाहते हैं और दिन भर सोशल मीडिया में उलझ के रह जाते हैं। इस सबको एक तरफ करो, ये तुम्हें सफल नहीं होने देंगे, सफलता में रोड़े हैं। इसकी तरफ हमें सतत जागरूक होना चाहिए। तीसरी बात, मन में शंका या भय रखने वाले,
जिस रास्ते पे चले हो और उसके प्रति तुम्हारा मन सशंकित है, तुम्हारे मन में भय बैठा हुआ है, सफलता कोसों दूर है, हाथ नहीं लगने वाली। रास्ता चुनने से पहले सब कुछ सोच लेना चाहिए और निकल जाने के बाद केवल मंजिल की सोचना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए। चुनने के पहले हमने जो सोचना था सोच लिया, अब तो कुछ नहीं सोचना है, बस चलना है, आगे चलना है, आगे चलना है, चलते जाना है। ये सोच अपने मन में हो। और सफलता का सबसे बड़ा बाधक कारण है, वो है ईगो, अहंकार। अहंकार मनुष्य को अपूर्ण दशा में ही पूर्ण होने का भ्रम उत्पन्न कर देता है। उस अहंकार के कारण व्यक्ति अपनी आधी प्रगति को ही अपनी पूर्ण मंजिल मान लेते हैं, सफल नहीं होते। अहंकार को समाप्त करो, विनम्रता को आत्मसात करो। ये जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। अहंकार हमारे जीवन के विकास का अवरोधक है। उससे अपने आप को जो बचा लेते हैं वे ही सफल होते हैं, और अन्यथा व्यक्ति विफल होते हैं। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही, यदि तुम सफलता के शिखर पर जा रहे हो तो रास्ते में मिलने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करो। अगर तुम सफलता की शिखर की ओर चढ़ रहे हो तो रास्ते में मिलने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि नीचे उतरते समय तुम्हारा सामना इन्हीं लोगों से होगा। व्यवहार तुम्हें अच्छा रखना है। थोड़ी उपलब्धि में फूलने वाले लोग थोथा चना बाजा घना की जैसी उक्ति को चरितार्थ करते हैं, है ना। उनमें आवाज है लेकिन सत्व नहीं। अहंकार को विदा कीजिए, विनम्रता को आत्मसात कीजिए, जीवन में पूर्ण सफलता हासिल होगी और तभी आप अपने किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। बस एक बात ध्यान रखना, ये मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन को सफल बनाने का लक्ष्य हर मनुष्य को होना चाहिए। छोटी बातों में ही संतुष्ट होगे तो वहीं रह जाओगे। इस मनुष्य जीवन को पाकर जो पा सकते हो उसे पाने का लक्ष्य बनाओ। अल्टीमेट गोल अपना ठीक होना चाहिए। जीवन को परिष्कृत करना, जीवन को पवित्र बनाना, जीवन में हर पल प्रसन्नता को भर कर रखना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य सभी का बने और सभी अपने जीवन में सच्चे अर्थों में सफल ही नहीं, प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को जी सकें या सच्ची सफलता प्राप्त कर सके इस साथ भावना के साथ। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज